श्री श्याम जय खाटू नरेश की। तो बाबा को कौन सी अर्जी लगाएं कि आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाए, और किस दिन बाबा को अर्जी लगाएं? तो देखो, वैसे तो ज़्यादा प्रभावशाली अर्जी एकादशी और द्वादशी को मानी गई है कि बाबा श्याम को हम एकादशी और द्वादशी के दिन अर्जी लगाते हैं तो वो अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाती है। लेकिन सब दिन अपने आप में महत्व रखते हैं, तो इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कभी भी अर्जी लगा सकते हो। अब है कि अर्जी कौन सी लगाएं। देखो, बाबा को तो अर्जी आप लगाओ नहीं लगाओ, अगर बाबा को मन से याद करके आप बाबा को बता देते हो कि बाबा मैं इस परेशानी से हूँ या फिर मेरी ये इच्छा है, तो बाबा आपकी वो भी सुन लेंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ कहने के लिए छोटा मोटा हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी अर्जी बताऊंगी जो कि तुरंत स्वीकार हो जाती है। एक ऐसी अर्जी जो बिल्कुल घर की चीज़ों से लगाई जाएगी और आपकी अर्जी 24 घंटे में भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं उस अर्जी को। तो चलिए, कौन सी अर्जी लगानी है और किस तरीके से लगानी है। तो नारियल वाली अर्जी है जो कि 11 रुपए के साथ अगर आप लगाते हो तो वो अर्जी आपकी जल्दी स्वीकार होती है। अब अर्जी आप घर पे भी लगा सकते हो और वहाँ पर मंदिर जाके भी आप अर्जी लगा सकते हो। तो घर पे अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो और अर्जी घर पे लगा रहे हो, या फिर आप कहीं पर भी हो वहीं लगा रहे हो कि मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ या फिर मैं कोई दूसरी जगह जॉब करता हूँ वहाँ रहता हूँ किराए के मकान में, कहीं पर भी, तो आप इस अर्जी को लगा सकते हो। आपको क्या करना है, एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है और एक पीले कलर का आपको कागज लेना है और एक लाल पेन लेना है, मोली लेनी है और 1.25 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, पेन को आपको चला के नहीं देखना है, दुकान से नया लाना है और छोटे कागज आते हैं इतने इतने, वो कागज आप येलो कलर का आप कागज ले आए। तो सबसे पहले तो आप ये सुबह के टाइम भी लगा सकते हो और शाम के टाइम भी आप लगा सकते हो। अब जैसे सुबह लगा रहे हो तो स्नान पानी करके आपको साफ कपड़े, अगर पीले रंग के कपड़े हैं तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, नहीं तो आप कोई भी धुले हुए कपड़े पहन ले। बाबा के सामने बैठ जाएं। अगर बाबा की फोटो मूर्ति है आपके पास तो उसके सामने आप गाय के घी का दीपक जला दें। अगर नहीं है तो अपने दिमाग में बाबा की फोटो मूर्ति बना लें और बाबा का ध्यान करें कि बाबा आपके सामने बैठे हैं, और फिर लिखना चालू करना आपको। तो सबसे पहले आपको उसको लाल पेन से उस पे जय श्री श्याम लिखना है और एक साइड में आप स्वास्तिक बना देना और ओम श्री श्याम देवाय नमः ये लिख लेना। उसके बाद आपको सिर्फ 2 लाइन में अपनी अर्जी लिखनी है। ऐसे नहीं कि आपने पूरा पेज भर दिया, नहीं, एक बार में एक मनोकामना के लिए अर्जी लिखें और 2 लाइन की ही आप अर्जी लिखें। ध्यान रहे उसमें काट छाट नहीं हो, साफ शब्दों में 2 लाइन में अपनी अर्जी लिख दे और नीचे वापस जय श्री श्याम लिखकर अपना नाम लिख दे। अब उसको क्या करना, फोल्ड करना है। फोल्ड करके नारियल के साथ उसको रखना है ऊपर, और 11 रुपए हैं वो भी आप उस पर्ची में डाल दें और मोली से आप 7 बार उसको बांध दें, या फिर अपने अंगूठे से लेके सर तक की मोली लेने नाप लें, उससे आप बांध दें। उसके बाद आपने जो 1.25 मीटर लाल कपड़ा लिया है उस नारियल को उसमें रख के एक पोटली जैसी बना के बाबा के चरणों में रखें और बाबा को बोलें, हे हारे के सहारे, हे लखदातार, हे शीश के दानी, आप हर किसी की इच्छा को पूर्ण करते हो। आपके दरबार में जो आ जाता है आप उसकी सुनते हो और उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हो। तो मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, आपके सामने हाजिरी लगा रहा हूँ। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, या फिर मेरे ये संकट है, मेरी ये परेशानी है, जो भी है आपकी, वो बोल देना बाबा को और 5 मिनट तक लगातार आपको बाबा के नाम का जाप करना है। या तो फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप कर ले, या फिर जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, या हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कोई भी हो, आपको जो भी आपको इजी लगे आप उसको 5 मिनट तक आप जाप करें
और फिर आपको बैठ के उस चीज़ का ध्यान करना है कि बाबा मेरे सामने, मैंने बाबा को बता दिया है, अब मेरे कोई टेंशन नहीं है, मैं चिंता मुक्त हूँ, अब बाबा मेरे साथ अच्छा करेंगे, उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार कर लिया। आपको इस तरीके से बैठ के बाबा को धन्यवाद भी देना है और वो भी करना। अब दूसरे दिन आपके मंदिर में, अगर आप मंदिर में लगाई है अपने घर के मंदिर में, तो अगर मंदिर बड़ा तो उसको वहीं साइड में रख दो। अगर आप कहीं रहते हो वहाँ लगाई है तो उसको उठा के साफ जगह पे रखो, और ऐसी जगह पे रखो कि हर कोई की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़े। अब जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप मनोकामना करोगे, तब आपको बोलना है कि हे बाबा मेरी इच्छा पूर्ण होगी तब मैं आपके दरबार आऊँगा। कोई भी आपके पास मंदिर है उसी का आप नाम बोल देना, खाटू धाम का बोल देना, आपको कहीं का भी बोल देना। आप वहाँ पे जाओ मनोकामना पूर्ण होने के बाद। ऐसा नहीं है कि आज हुई तो आज की आज ही जाए, नहीं, आपको जब टाइम हो आप तभी जाओ और तब जाके आप बाबा के चरणों में उसको अर्पित करना। इससे पहले नहीं तो उसको गंदी जगह पे रखना है। नहीं ऐसा कि आज हाथ में उठा के यहाँ रख दी, आज यहाँ रख दी, और कोई आई है सामने पड़ा है, कोई आ रहा है न उसको दिख रही है, ऐसी जगह पे वो अर्जी आपकी नहीं रखनी है। अगर मंदिर में जगह है तो आप वहाँ रखो। अगर आपके पास मंदिर है बाबा का तो आप वहाँ पर भी उसको रख के आ जाओ पूर्ण होने से पहले। बाबा को वहाँ की मैंने लगाई थी, ये मैं यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ। तो ये वाली अर्जी तुरंत स्वीकार होती है। और एकादशी आ रही है, आप लगा के जरूर देखना। अगर अर्जी स्वीकार नहीं हो तो बताना, 24 घंटे में अर्जी स्वीकार होगी, लेकिन उसके लिए आपका भाव सच्चा होना चाहिए, बाबा के प्रति विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट विश्वास बाबा में रखोगे तो बाबा हर टाइम आपके साथ हैं। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो बाबा क्या, कोई भी देवता साथ में नहीं होते हैं। तो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने नाम की हाजिरी जरूर